वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्या क्लासेस पे स्वागत है। मैं अश्वनी कुमार। एक 6 क्लास का टॉपिक यानी नंबर है जिसका बारे में हम सब चर्चा करेंगे। आज हम सब नंबर के बारे में यानी संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या क्या है, संख्या कितने प्रकार के हैं, संख्या का परिभाषा क्या है, संख्या के बड़ी संख्या, छोटी संख्या, आरोही क्रम में सजाना है, ये सब की बातें हम संख्या में करते हैं। तो हम पहले संख्या की बात करें तो संख्या जो है, संख्या से पहले हम सबको एक चीज पढ़ना होता है जिसे हम बोलते हैं डिजिट यानी अंक। तो हम पहले अंक की चर्चा करते हैं कि अंक क्या है। अंक का मतलब डिजिट, सॉरी डिजिट का मतलब हिंदी उसका अर्थ होता है अंक। तो अंक जो है, अंक एक ऐसा मैथ में एक ऐसा टर्म है यानी पद है या संख्या है जो मानिए जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। अंक एक ऐसा संख्या है, कह सकते हैं एक संख्या है या टर्म है या पद है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। हम उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। जो दूसरे पर, जो अंक पर निर्भर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। जो अंकों की मेल से बनता है हम उसे संख्या कहते हैं, जबकि जो किसी की सहायता के बिना गणित में लिखा जाए हम उसे क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। तो अंक जो हमारे पास है, अगर हम अंक की बात करें तो अंक की जो है हमारे पास गणित में यानी मैथ में यानी मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में 10 अंक होते हैं। हमारे मैथमेटिक्स में कितने अंक हैं? 10। हमारे जो मैथ है यानी गणित है जिसमें हम पूरे गणित का अध्ययन करते हैं उसमें हमारे 10 अंक है जिससे पूरी संख्याओं का निर्माण होता है। जितनी बड़ी भी संख्या लिखना हो, यही 10 अंक का बार बार रिपीटेशन होता है यानी बार बार आता है, पुनरावृत्ति होता है। वो 10 कौन कौन है? 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं उसे हम अंक कहते हैं, या हम एक अंक की संख्या भी कहते हैं। तो हम इसे संख्या भी कहते हैं, अंक भी कहते हैं। तो अंक जो मैंने 5 लिखने के, अगर मुझे 5 लिखना है तो क्या 5 लिखने के लिए किसी दूसरे अंक की आवश्यकता है? नहीं है। 5 लिखने के लिए मुझे किसी अंक की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ 5 लिख सकते हैं। 6 लिखने के लिए मुझे किसी अंक की आवश्यकता नहीं है, 6 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 0 से लेकर 9 तक के भी किसी भी अंक को अगर लिखना हो तो किसी दूसरे अंक की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर किसी अंक की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो हम उसे समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है ना, वो स्वतंत्र है। तो जो स्वतंत्र होते हैं हम उसे अंक कहते हैं, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, कहने का मतलब हुआ कि जो अंक पर निर्भर है, जो किसी न किसी अंक से बन रहे हैं, मिलकर बन रहे हैं, हम उसे संख्या कहते हैं। तो अंकों के मेल से बने को क्या कहते हैं? संख्या। जो चीज बनता है अंकों की मेल से, अंकों की समूह जो इसे हम बोल सकते हैं, अंकों की वर्णमाला अंकों की माला बोल सकते हैं। अंकों की माला को हम क्या बोलते हैं? संख्या कह सकते हैं। तो संख्या, मैथ एक ऐसी चीज है कि संख्या में कुछ भी लिख दिया जाए तो एक नॉर्मल संख्या बन जाती है। जिस तरीके से हिंदी में कुछ लिख दिया जाए तो वो शब्द बनते हैं, वो अलग बात है कि जिसका अर्थ हो या अर्थ ना हो। उसी तरीके से अंक में, अंक को किसी भी तरीके से आप सजा देते तो वो संख्या बन जाती है। तो संख्या क्या हुआ? अंकों की मेल से, यानी संख्या का अगर हम परिभाषा लिखना चाहें, डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? अंकों की सहायता से, अंकों की सहायता सहायता से बनी या बनता है, अंकों की सहायता से बनता है। संख्या जो है अंकों की सहायता से बनता है, अंकों की मेल से बनता है। अंकों की जो मेल से बनता है हम उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब संख्या जो है, हमारे पास संख्या की कमी नहीं है, अंक लिमिट है, बट संख्या की जो मात्रा है वो अनलिमिटेड है। आप कितना भी लिख सकते हैं संख्या को, बट हमारे पास जो अंक है वो लिमिट अंक है। जैसे हमारे पास 10 ही अंक होते हैं, यानी 10 ही डिजिट होते हैं, यानी 10 डिजिट। तो हमारे मैथ में 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और सॉरी 10। हमारे पास 10 डिजिट है, सॉरी 9 के बाद 10 नहीं है, 10 डिजिट है। वो 10 डिजिट हम सब यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ना? यस। अब यहां तक संख्या के बारे में चर्चा कर लें कि संख्या क्या है। तो संख्या जैसे मान लेते हमने लिखा 10, तो 10 एक संख्या है। 10 एक क्या है? संख्या है।
10 एक संख्या क्यों? क्योंकि 10 जो है 1 और 0 के मिलने से बना है, तो 10 एक संख्या है। मान लें हम 15 लिखते हैं, तो 15 लिखने के लिए किन को अंकों की आवश्यकता हुई? 1 और 5, तो हम 15 को एक संख्या कहते हैं। अब मन में सवाल आता है, तो क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है, क्या वो संख्या नहीं है? तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि जो अंक है वो संख्या है, क्योंकि 5 को हम संख्या कह सकते हैं। 5 एक संख्या है, 6 एक संख्या है, 7 एक संख्या है, हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो अंक है हम उसे संख्या कह सकते हैं। तो सभी अंक जो है, 0 को ले लीजिए, 0 एक संख्या है, 1 एक संख्या है, 2 भी संख्या है, 9 भी संख्या है। तो सभी अंक जो है संख्या है। मगर अगर बात करें हम, तो क्या हम इसे अंक भी बोल सकते हैं एवं संख्या भी बोल सकते हैं? एवं क्या बोल सकते हैं? संख्या भी। अंक भी बोल सकते हैं, संख्या भी बोल सकते हैं। क्या 10, 15, मान लेते 100, 225, ये सब क्या है हमारे पास? संख्या है। क्या हम इसे अंक बोल सकते हैं? नहीं, अंक नहीं बोल सकते। इसका मतलब हुआ कि सभी अंक संख्या कहलाती है, बट सभी संख्याएं अंक नहीं कहलाती। कुछ खास संख्याएं जो अंक कहलाती है, जैसे हमारे पास 10 संख्या ऐसी है जो अंक कहलाती है, बाकी कोई संख्याएं हैं जो अंक नहीं कहलाती। अंडरस्टैंड? हमारे पास 10 संख्याएं ऐसी हैं जो अंक कहलाने की क्षमता रखती है या योग्यता रखती है, जो कहिए या जो समझिए। 10 संख्याएं के बाद ऐसी कोई संख्याएं नहीं है जो अपने आप को अंक कहलाने की योग्यता और क्षमता रखती हो। हमारे पास मैथ में 10 ही संख्याएं ऐसी हैं जो अपने कैपेसिटी यानी क्षमता रखती है कि वो क्या कहलाए? अंक कहलाए, जैसे 0 से लेके 9 तक। तो हम संख्या के बारे में समझे। संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाख, करोड़, अरब, खरब, जो भी लिखना आपको, या तो कोई दिक्कत। अब हम संख्या के प्रकार पे चलते हैं कि संख्या के प्रकार क्या है। अगर हम 6 क्लास की बात करें, तो 6 क्लास में हमें कुछ संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? संख्या का अगर प्रकार की बात करें हम, नंबर का जो टाइप है, टाइप्स ऑफ नंबर की अगर हम बात करें, संख्या की प्रकार, तो संख्या बहुत प्रकार के होते हैं। जिसमें आपको 6 क्लास के लेवल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, या आपके उच्च क्लास में जो 9, 10 में जो परिभाषाएं हैं, उसके लिए साथ अगर लेके चले तो देखते हैं क्या है क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें तो संख्या जो है 2 भागों में बढ़ती है। एक बढ़ती है वास्तविक और एक बढ़ती है आभासी, जिसे हम दूसरा भाषा में काल्पनिक भी कहते हैं। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। कहने का मतलब है कि संख्या जो 2 तरीके का है। एक वास्तविक संख्या है, एक कल्पना किया हुआ संख्या, क्या अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा कंडीशन में क्या। तो एक इमेजिनरी नंबर है, आपके पास इमेजिंग किया गया है नंबर है कि चलो नहीं पता चल रहा है तो हम इसे क्या करें, तो ऐसे संख्या का कंडीशन नहीं है तो हम उसे मान लेते हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा होता है। ये इमेजिनरी नंबर है, इमेज किया गया है। वास्तविक में हम सबको पढ़ना क्या होता है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर के बारे में। इससे हम इसका अध्ययन जो है इंटरमीडिएट में करते हैं हम। जिससे इसका एक साइंटिस्ट जो है, इनका जो खोज किए थे उनका नाम आयोटा था, उन्हीं के नाम पे ये चलता है। और आयोटा का मान जो होता है, आय का मान होता है, आप शॉर्टकट में याद रखिए, √-1। ये एक सोची समझी संख्या है, माना गया संख्या है, जो आयोटा ने दिया था। और आयोटा से हम सूचित करते हैं, और आई बराबर हम क्या लिखते हैं? आयोटा बराबर √-1 लिखते हैं, इसका वैल्यू होता है। तो हम इसकी अध्ययन इंटरमीडिएट में करते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टॉप किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते नहीं है, इसका अध्ययन करते हैं हम, बट यहाँ नहीं करते, आगे वाली क्लास में करते हैं। हम सबको पढ़ना है वास्तविक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर अगर देखा जाए तो ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अगर हम इसे देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय होते हैं और एक अपरिमेय होते हैं। एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या। एक को बोलते हैं रेशनल नंबर और एक को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल का मतलब हुआ कि अपरिमेय, और रेशनल का मतलब हुआ परिमेय, है ना। तो रेशनल जो इसका मीनिंग है, अगर देखा जाए रेशनल का मीनिंग, तो रेशनल जो है रेशियो से बना है। किससे बना है? रेशियो।
और रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और अनुपात का मतलब आप भी जानते हैं कि क्या होता है, भागा। भागा का मतलब हुआ कि एक ऊपर और एक नीचे, यानी अंश बटा हर। वास्तविक में देखा जाए तो वैसे संख्या है, वास्तव में जो अनुपात है, अनुपात का मतलब क्या समझते हैं, ऊपर एक नीचे, यानी अंश और हर, ऐसे ना। तो वास्तविक में परिमेय संख्याएं वैसे संख्याएं को कहते हैं, परिमेय संख्याएं, अगर आप कॉपी पेन ले रखे हैं तो आप नोट करते चले। परिमेय संख्याएं वैसे संख्याएं को कहते हैं जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए, बट यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि हर में जीरो ना हो, हर में जीरो ना हो। क्यों ना हो, तो हम जीरो का हर का मतलब हुआ कि जीरो में अगर हर है, इसका मतलब हुआ कि किसी संख्या में जीरो से भाग देना, किसी संख्या में जीरो से क्या करना, भाग करना। अब 6 क्लास में हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें जो हर होता है, हम हमेशा हर से डिवाइड करते हैं अंश को। जैसे कोई लिख दिया 5/2, इसका मतलब हुआ कि 2 से हमें डिवाइड करना है 5 को। बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल रहते हैं कि जैसे लिख दिया 2/5, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि बड़ा 5 है, यानी 5 है, तो 5 में भागा पड़ेगा कितना से, 2 से, ऐसा ना। ऐसा मन में ये कर लेते हैं, जो कि आपके सवाल में क्या हो जाता है, गलत। आप हमेशा ऐसे याद रखें, आप अपनी भाषा में अगर याद रखना चाहे तो और अच्छी बात है, कि हम ऑलवेज नीचे वाले से, हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो अगर हम नीचे वाले से भाग देते हैं ऊपर वाले में, तो इसका मतलब है कि हम 5 से भागा दे रहे हैं किसमें, 2 में। तो आपको ये कंसेप्ट जो है आप थोड़ी पकड़ के रखिए कि नहीं, बड़ा में भागा नहीं पड़ता है, हम छोटा छोटा चीज में भी भागा दे सकते हैं, बशर्ते दशमलव की आवश्यकता होती है, ऐसे ना। और अगर आप इसे देखें और समझे, कोई भी संख्या अगर नीचे हो तो नीचे वाले से भागा दें, वही कहानी यहाँ पे। और हम जीरो से है ना डिवाइड नहीं कर सकते किसी को। क्यों? क्योंकि डिवाइड का मतलब ही होता है सब्सट्रैक्शन, यानी घटाव। जैसे मैंने बोला, एक छोटे से एग्जांपल भागा के बारे में समझाते हूं, कि मैंने 8 से भागा दिया 24 को, 8 से भागा दिया कितने को, 24 को। तो हम जानते हैं कि 8 या 24 लग जाता है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की। अगर हम आप इससे कहें कि 24 में नहीं हम 8 घटाएं तो 16 बचा, 16 बचा तो 16 में फिर 8 घटाएं तो 8 बचा, फिर 8 में 8 घटा दिए तो 0 बचा। आपने 8 को कितने टाइम्स घटाया, 3 टाइम्स, 3 बार घटाए, तो शेष क्या आ गया, 0। यानी एक तरीका का सब्सट्रैक्शन है। डिवाइड जो एक तरीका का क्या है, सब्सट्रैक्शन, यानी भागा जो है एक तरीका का घटाव है। जो हमारे पास भागा है वो एक तरीका का क्या है, घटाव, और जो जोड़ है वो एक तरीके का गुना है। ये तो कहिए तो गुना है, जो एक तरीके का जोड़ है, ऐसा ना। तो मैंने सोचा कि अगर 5/0 है, इसका मतलब 0 से भागा देना है कितना में, 5 में। भी बताया ना, नीचे वाले से भागा पड़ता है ऊपर वाले में। तो 0 से अगर हम भागा दिए 5 में, तो क्या कितना बार भी पढ़ ले, 100 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार, अरब खरब, कितने बार भी आप यहाँ ऐसे अगर जानते होंगे तो ये दोनों को मल्टीपल किया जाता है और इसे ऐड किया जाता है। क्या कभी कितना बार मल्टीपल करें जीरो को, या कितना बार पढ़े, क्या जीरो को हम पढ़ सकते हैं, कितना बार भी पढ़ लेंगे हम तो जीरो का जीरो होगा। दूसरी तरीका से अगर समझना है तो 5 में से कितना घटाना है, 0, तो 5 ही आएगा। 5 में से 0, 5 ही आएगा। ऑलवेज तो ये 5 ही आएगा। आप अनंत बार घटा लीजिए, लाख बार, अरब खरब, कितनों बार घटा लीजिए, क्या ये कभी डिफाइंड होगा, नहीं होगा। इसलिए हम लिखते हैं कि ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित से ज्यादा अच्छा वर्ड होता है इन्फिनिटी। अपरिभाषित को ही दूसरी भाषा में क्या होता है, अनडिफाइंड बोलते हैं या इन्फिनिट, अनंत है। कितना बार घटाओ, कितनों बार घटा दिया जाए इसे, ये कभी आने वाला नहीं है। इसलिए बोला जाता है, एक कंडीशन आता है कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में अगर तोड़ा जाए, है ना, तो ये रेशनल कहलाता है। और रेशनल को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, रेशियो। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, अनुपात का मतलब होता है भागा, अनुपात का मतलब क्या होता है, भागा। और भागा का मतलब होता है कि नीचे वाले से हम ऊपर वाले में क्या करते हैं, भाग देते हैं, यानी अंश बटा हर। तो यहाँ पे लिखते हैं बहुत अच्छा तरीका से इसका परिभाषा, कि वे सभी संख्याएं जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि होता है, नहीं, होता है जो भी, और जो जिसे हम लिख सकते हैं वो सभी। वे सभी संख्याएं जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, बट बशर्ते यहाँ एक चीज का ध्यान रखना हो, कोई तरीके का पूर्णांक हो, जो ऊपर में अंश में या हर में जो भी हो, एक पूर्णांक हो, माइनस हो प्लस हो चलेगा,
इसका मतलब हुआ कि हमें रूट वाली जो चीजें हैं वो नहीं लेना है, पूर्णांक लेना है, ऐसा ना, इसका ध्यान रखना है। हाँ, अगर रूट वाली चीजें अगर पूर्ण रूप से बाहर है ना, पूर्ण रूप से अगर बाहर निकल पा रहा है, यहाँ पे कंडीशन होती है कुछ कुछ जो कि 10th क्लास में आपको पढ़नी है, 9th क्लास में भी आपको समझनी होती है कि बहुत सारी चीजें रूट में आती है। अब रूट में बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने रूट 2 लिखा तो नहीं, कुछ तो बटा में 1 है। अब आप बोलेंगे कि हम इसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो चीजें रूट से पूर्ण रूप में बाहर निकल जाए ना, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए या किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकल जाए परफेक्ट, तो हम उस संख्याएं को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। तो परिमेय संख्याएं हमारे पास दो तरीके को है, दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वैसे संख्या है जो अंश बटा हर के रूप में हो, या उसे हम लिख सकते हैं साथ ही साथ, है ना, जो रूट से पूर्ण रूप में बाहर हो, जो रूट से पूर्ण रूप में क्या हो, बाहर हो, हम उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, ऐसा ना। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन आता है कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि वे सभी संख्याएं बट इसके हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर इज नॉट इज इक्वल टू 0, हर में 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि यह अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, जिसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं, ऐसा ना। तो परिमेय संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में हो, यानी जैसे ऊपर नीचे के रूप में हम सजा के लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं में सिर्फ नीचे में 0 नहीं है, ऊपर में 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंश में 0 ले लीजिए, माइनस ले लीजिए, सब चीज चलेगा। हर में भी माइनस, पॉजिटिव, माइनस, प्लस, सब चीज चलेगा, बस 0 को छोड़, ऐसा ना। यस। और अपरिमेय संख्या है तो आप बताएं जिससे हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, जिससे हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, हम उससे क्या बोलेंगे, अपरिमेय। नाम ही तो परिमेय यहां तक था, इसमें लग गया आ, परिमेय का उल्टा, जिससे हम लिख सकते हैं उसे हम परिमेय बोलते हैं, जिससे हम नहीं लिख पाएंगे उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं जो हुआ वो जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या जो रूट से पूर्ण रूप में ना निकले बाहर, जैसा रूट 2 बाहर क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम बात करें रूट 4 की तो बाहर निकल जाता है, तो तो ये जो है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो, तो कोई डाउट। चलते हैं आगे। क्या हम सब परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना भी नहीं है, परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। हम सब के पास संख्या दो प्रकार में बटी, कौन कौन संख्याएं बटी, वास्तविक और आभासी। आभासी के बारे में आपका अध्ययन नहीं है, वास्तविक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन है जो कि 10 तक का है। उसके बाद वास्तविक संख्याएं में दो संख्याएं पढ़े, परिमेय और अपरिमेय। आपको वास्तव में परिमेय संख्याओं के बारे में अब जानना है 6 क्लास में, 7 क्लास में और 8 क्लास तक में। आपको किसके बारे में जानना है, परिमेय संख्या के बारे में। 9 से शुरू होता है परिमेय के बारे में। तो हम परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या, अगर हम परिमेय संख्या की बात करें जिसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं, तो रेशनल नंबर निम्न प्रकार के होते हैं, इसका कोई टाइप्स नहीं है, बहुत होते हैं। परिमेय संख्या जो होती है बहुत प्रकार की होती है, इनका कोई एक टाइप नहीं है कि हाँ एक तरीके का है तो हो जाएगा, नहीं, ये बहुत तरीके के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले तो हमारे लाइफ में आती है प्रकृत संख्या के बारे में। अगर हम इससे भी पहले बात करें तो आती है पूर्ण संख्या। वास्तव में पहला पढ़ना हम सबको प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या के बाद हम पूर्ण संख्या पढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ पे सम के बारे में बताया जाता है कि सम संख्या क्या है, क्योंकि अब 6 7 में है। और यहाँ विषम संख्या के बारे में बताया जाता है कि अब विषम संख्या क्या है। फिर आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी संख्या आती है जो कि कभी साथ नहीं छोड़ती है, नॉर्मल, जिसे आभास संख्या बोलते हैं। आभास संख्या के बाद आप जान लीजिए भाज्य संख्या, अच्छी रहेगी आपके लिए। फिर हम इसी को आगे जाके पढ़ते हैं, पूर्णांक पढ़ लेते हैं। संख्याएं बहुत तरीके के होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे क्या है। फिर पता चल रहा है फिर आगे संपूर्ण संख्याएं भी होती हैं। तो संख्याएं की कमी नहीं है, संख्याएं बहुत सारे हैं, हमें क्या है कि सबके बारे में अध्ययन करेंगे, थोड़ा डिटेल से करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण संख्या। किस संख्या के बारे में बात करेंगे, पूर्ण या प्रकृत, ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे।
तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है? तो वास्तविक नेचुरल जो है, नेचुरल का मतलब प्रकृति का, वास्तविक तो जो मान के चलते हैं कि भगवान का दिया हुआ तो सब प्राकृतिक करते हैं। तो जो मैथ में रियलिटी दिया हुआ है, जो मैथ का ही दिया हुआ है समझ के रखिए, वो है गिनती, यानी 1 से लेकर शुरू होने वाली। तो हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि 1 से शुरू होने वाले या गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। बट बच्चों के मन में सवाल आ जाता है कि गिनती की संख्या, तो गिनती तो शुरू 1 से होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल हो जाता है कि ये 100 पे लास्ट हो जाती है, क्योंकि हम गिनती 1 से 100 तक हमेशा गिनते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत स्मार्ट है जिन्हें पता है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है, जिन्हें पता नहीं होता है। क्या उन्हें लगता है कि 100 बहुत है, 100 के आगे कुछ दुनिया ही नहीं। तो हम आपको बता दें कि 100 से दुनिया आगे बहुत बड़ी है। अब जितना चाहे उतनी बड़ी दुनिया है मैथ की संख्या में। तो आप इससे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, उससे ज्यादा बेटर हो कि जो वैसी संख्याएं या बे सभी संख्याएं, और अच्छा होगा बे सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। जो 1 से शुरू हो, ये हमें पता है कि 1 से शुरू हो और अनंत तक फैला हो या जाए, हमें नहीं पता। आपकी दुनिया अगर 100 में अनंत हो रही है तो 100 आपके लिए अनंत है, किसी को लाख अनंत है तो लाख है, किसी के लिए 2 करोड़ 4 करोड़ 20 अरब खरब, जो भी बड़ी संख्याएं हैं, महासंख जो भी हो, जिनके लिए जो हो वो क्या होती है, अपरिभाषित यानी अनंत होती है। तो 1 से शुरू हो, ये हमें पता है, 1 2 3 4 50 500 कोई बोले प्राकृत संख्या, 600 बोले प्राकृत संख्या, 1 लाख प्राकृत संख्या है। कोई भी संख्या बोल दे, बस माइनस में ना हो, बस प्लस हो और जीरो ना हो, क्योंकि 1 से शुरू होना है। 1 से बड़ा कोई भी संख्या हो, तो दूसरी भाषा या तीसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं, 1 से बड़ी सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। 1 से बड़ी नहीं, 1 से बड़ी नहीं, 1 से लेकर सभी क्या कहलाती है, प्रकृत संख्या कहलाती है ना, 1 से बड़ी नहीं, क्योंकि 1 भी तो है। तो हम लिख सकते हैं 1 के बाद 1 एवं 1 के बाद वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्रकृत संख्या। कुछ भी बशर्ते दशमलव में ना हो, एक बढ़िया संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रकृत संख्या वे सभी संख्याएं कहलाती जो 1 हो, 1 से बड़ा हो, 10 हो, 5 हो, 8 हो, 2 हो, 9 हो, 10 हो, 20 हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, सभी संख्याएं जो है वो क्या कहलाएंगी, प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या के बाद आती है हम सबकी लाइफ में पूर्ण संख्या। जिसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या कुछ बड़ी नहीं है, आप सिंपल कर सकते हैं कि 1 से शुरू जो होती है वो प्राकृत संख्या है, जो 0 से शुरू हो मुझसे पूर्ण संख्या। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती। क्यों? क्योंकि भाई ये कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, 1 2 3 4 5 6। अगर समझने के तौर पे समझें तो हमारे पास 2 ट्रेन है, ऐसा समझते हैं। हमारे पास कितने ट्रेन है, 2 ट्रेन है। एक का नाम पूर्ण है, एक का नाम प्राकृत। ये ट्रेन है, ये स्टेशन है ना, मान लो 1 से खुलती, 1 स्टेशन 2 स्टेशन 3 स्टेशन पार करते जाती है, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये प्रकृत है। एक है जो पूर्ण है, जो 0 से खुलती है। 0 से खोलने के बाद कहाँ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 जाते रहेंगे, ये भी जाते रहेंगे। कहने का मतलब है कि पूर्ण जो है 1 ज्यादा है,
एक स्टेशन पीछे से खुलेगी, ये 1 से खुलेगी प्राकृत, तो ये पूर्ण 0 से खुलेगी, ऐसा ना। इसका मतलब है कि अगर हम पूछ दें कि 5 तक में कितनी पूर्ण संख्या होगी, एक है ना, 5 प्रकृत संख्या और 5 पूर्ण संख्या अगर हो तो हमेशा पूर्ण संख्या एक कमी होगा लगातार। अब प्रकृत संख्या हमेशा एक क्या होगा, कहने का मतलब वो नहीं, जो आप समझ वो नहीं। जैसे 1 2 3 4 और 5 है, तो क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है? ऑफ कोर्स है। बट अगर हम कहें कि 1 से लेके 5 तक में, 1 से लेके 5 तक में कितने पूर्ण संख्या है, तो 5 ही पूर्ण संख्या, प्राकृत भी पूर्ण 5 ही है। बट अगर हम 0 से शुरू कर दे, 0 से, कि 0 से लेके 5 तक में कितने पूर्ण संख्या है और कितने प्राकृत संख्या है, तो पूर्ण संख्या जो हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, यानी 6 पूर्ण संख्या हो जाएगी। जबकि प्राकृत संख्या की बात करें तो हम क्या हो जाएगी, 5 प्राकृत संख्या, और इसे मिला देंगे तो 6 पूर्ण संख्या। कहने का मतलब होगा कि पूर्ण संख्या जो है, इस पूर्ण संख्या में एक 0 आता है, 0 शामिल हो जाने पर क्या बन जाता है, वो पूर्ण संख्या। तो प्रकृत संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर देते तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं कि क्या सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होनी चाहिए। तो हमने बताया कि सबसे छोटी क्या होनी चाहिए, आप सोच के बताएं। 1 से शुरू होता है, हम बोलेंगे कि ट्रेन सबसे पहले कहां से खुला, तो 1 से खुला। सबसे डेस्टिनेशन जो मतलब जो उसका खुलने का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां से है, प्रकृत का 1 से, और पूर्ण का 0 से। तो हम बोलेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट वहां से, तो सबसे जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, जो सबसे छोटा पॉइंट होना चाहिए, जब है ना, जो शुरुआत पॉइंट है वो 1 है, और इसका क्या है, 0। इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या की अगर हम बात करें तो वो 1 है, और सबसे छोटी अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो वो 0 है। हम बड़ी संख्याओं के बारे में कोई कमेंटबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि हमारे लिए 5 बड़ी संख्या प्रकृत है, तो कोई बोल देता नहीं हमारे लिए तो 6 बड़ा है, कोई बोल देता 10 बड़ा है, कोई बोलता है लाख बड़ा है। तो हम बड़ी प्रकृत संख्या के बारे में एवं बड़ी पूर्ण संख्या के बारे में कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो हमारे पास बड़ी के बारे में कोई कमेंटबाजी नहीं कर सकते, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास छोटी के बारे में कमेंटबाजी होता है, यानी छोटी पूर्ण संख्या होती है एवं छोटी बड़ी संख्या सॉरी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जो 0 है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है हमारे पास जो 1 है। बड़ी संख्या ना तो हम पूर्ण के बारे में कमेंटबाजी कर सकते हैं, और ना ही हम प्रकृत के बारे में कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो बोलना हमारे इसके बारे में। हाँ, अगर कोई लिमिटेशन है आगे क्वेश्चन में, कोई प्रश्न के अनुसार अगर आपको प्रश्न मिला है कि नहीं 100 तक में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, तो आप 100 से बता सकते हैं कि 100 तक में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 100 है। अगर आपको लिमिटेशन है तो क्या नहीं, क्वेश्चन है कि आप यहीं तक जा सकते हैं, तो तब हम बता सकते हैं, कमेंटबाजी कर सकते हैं। अगर आपसे यही पूछे कि सब 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तब 2 अंकों की अगर सबसे छोटी की बात करें तो 9 तक, तो 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 99 तक। तो क्या 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हो सकती है, 10 हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार आपका आंसर चेंज होते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 99, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है जो 3 अंकों की बन जाती है, ऐसे ना। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कमेंटबाजी करें तो ये बशर्ते ध्यान हो, हमारे शर्त हो कि हाँ मैथ में गणित में कोई शर्त दिया हुआ है, तब हम बड़े के बारे में कमेंट कर सकते हैं। अगर शर्त ना हो, डायरेक्टली पूछा गया कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बारे में बताइए, तो हम वहां बोल देंगे हमारे पास इसका कोई कमेंट नहीं है, हमारे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि हम बड़ी संख्या के बारे में बता नहीं सकते, ऐसा ना। हाँ, कोई लिमिटेशन हो, कोई शर्त हो प्रश्न में, तब हम कमेंटबाजी कर सकते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या आप सबको आशा है कि समझ में आए होगी। हम आगे जो सम संख्या विषम संख्या है वो अगले लेक्चर में जारी करेंगे। धन्यवाद।